जीव विज्ञान के एक्शन पाई वीडियो लेक्चर में आज हम कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले। तो हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं हम? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट या फिर पौधों में समन्वय। अगर हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम या फिर तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। क्या किसी प्लांट के पास तंत्रिका तंत्र होता है? तो नहीं। हमारा उत्तर होगा कि नहीं, प्लांट के पास तंत्रिका तंत्र नहीं होता है और ना ही कोई पेशीय ऊतक होता है। कौन सा ऊतक? पेशीय ऊतक भी नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये जो मूवमेंट शो करते हैं, मूवमेंट इनका कैसा होता है? ठीक है, तो इनका मूवमेंट जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि ये किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में या फिर एक प्लांट है छुई मुई, उसके जो पत्ते हैं वो इस तरीके से खिले हुए हैं। ठीक है, से फैले हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस लीफ को कोई लीफ के पास में हम कोई भी बाहरी चीज लेकर के जाते, कोई भी स्टिमुलस लेके जाएंगे और जैसे ही इसको टच करेगा ये सारे लीफ क्या हो जाएंगे, जो सारे पत्ते हैं छुई मुई के, ये बंद हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। मतलब कि ये आपस में पास वाले लीफ से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें फिर खिले हुए नहीं दिखाई देते हैं। ओके, तो ये जो क्रिया हुआ इनमें, तो ये भी तो गति मान सकते हैं ना, कि मतलब पहले फैले हुए थे, खिले हुए थे और फिर अब ये सिकुड़ गए हैं। तो ये किसके उस रिस्पॉन्स में हुआ? किसके रिस्पॉन्स में हुआ? तो ये किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है। किस अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र जो होते हैं, इनके जो किसी भी मैसेज का या फिर किसी भी इंसुलेटर या फिर किसी भी चीज़ का जो संवहन होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं, तो वो कैसे पहुंचाए जाते हैं? तो वो विद्युत रासायनिक तरीके से पहुंचाए जाते हैं। लेकिन कैसे? इलेक्ट्रिकल कैसे पहुंचाए जाते थे? इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल के थ्रू या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल वे के थ्रू ये पहुंचाया जाता है। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में। इनके लिए क्या होता है, कोई भी स्पेशल उत्तक या फिर कोई भी विशिष्ट उत्तक जो है इनके लिए नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जो प्लांट जो होते हैं ये अपने शेप को और साइज को भी चेंज कर लेते हैं। ठीक ना, जैसे कि कभी कभी क्या होता है और ये शेप और साइज में कैसे चेंज होता है? इनके वाटर के थ्रू, जैसे जो इनके शरीर में वाटर है ये उसी के थ्रू होता है। मतलब कि अगर इनके वाटर में सेल में जब अगर कोई वाटर आता है तो क्या होता है, सेल स्वेल कर जाती है और वाटर बाहर निकल जाता है तो सेल क्या होती है, स्ट्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो इनके शेप और साइज में भी ये हम स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में देख सकते हैं चेंजिंग। तो अब अगर हम देखें, ये पहला कौन था हमारा? स्टिमुलस के रिस्पॉन्स होता है। और जो दूसरा है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। कैसा मूवमेंट? गति किसके द्वारा? वृद्धि के द्वारा। अगर वृद्धि हो रही है तो उसमें गति भी हो। अगर हम देखें जैसे कि एक ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। अब ट्रॉपिक गति क्या होता है? वृद्धि के अगर हम कारणों को देखेंगे तो क्या होता है कि जो पादप होते हैं एक निश्चित दिशा में ही गति करते हैं। ठीक है ना, वो क्या करते हैं? एक निश्चित गति में ही। जैसे कि अगर हम जानते हैं जो जड़ होते हैं वो कैसे होते हैं? नीचे की साइड पे ही ग्रो करेंगे। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, वो धरती के बाहर आते हैं। और जो ये जो तना जो होता है ये कहाँ होता है? ये धरती के ऊपर ही जाता है। ठीक है, तो इनका एक दिशा फिक्स है कि मतलब हाँ ये इसी दिशा में जाएंगे और वो उसी दिशा में जाएंगे। ठीक है, किसी उद्दीपन के प्रति इनका अनुक्रिया होता है। ये भी चार तरीके होते हैं। जो पहला जो मूवमेंट होता है, जो गति होता है, किसके द्वारा? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट उसको बोलते हैं हम लोग। अगर हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक जार में हम क्या करते हैं, सॉरी एक ऐसे स्टैंड में हम क्या करते हैं, एक प्लांट को रखते हैं। ठीक है, और इस प्लांट में ये क्या है? जड़ है। और यहाँ पे क्या है? इसके लीफ है। अब यहाँ पे सामने ही क्या है? एक खिड़की है। और अब इस खिड़की से क्या होता है कि सनलाइट आता है। इस पे क्या आता है? सनलाइट। क्या आएगा इस पेड़ पे, इस पौधे पे? तो सनलाइट आएगा। तो अब इस सनलाइट की वजह से अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो उस पे उस पौधे का ग्रोथ कैसा होगा, गति या फिर मूवमेंट या फिर गति कैसा होगा? तो हम कुछ ऐसा देखें।
जो जड़ होते हैं पौधे के वो लाइट से दूर भागते हैं, ठीक है, मतलब कि जिधर से प्रकाश आ रहा है उससे दूर उसके अपोजिट साइड में ग्रोथ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही हम इस प्लांट के अदर पार्ट्स की बात करें, लीफ और इन सब चीज़ों की बात करें, तो ये किधर के साइड ग्रो करते हैं, उस प्लांट के एरिया के साइड ही ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अब इस टाइप के जो गति हुए, ठीक है, मतलब कि प्रकाश की दिशा में जो पौधा है वो अनुक्रिय है, कि जो पौधा की जो अनुक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे इसको, पहले तो हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अभी जो पौधा जो है ये लाइट या प्रकाश के दिशा में गति कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और ये जो फिनोमेनन जो होता है, इसमें जो सिद्धांत जो होता है उस सिद्धांत को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो हमने देखा कि जो सूट कहाँ है, लाइट के तरफ ग्रो वृद्धि कर रहे हैं, और वहीं जो रूट है, जो जड़ है, वो कैसे कर रहे हैं, लाइट से दूर कर रहे हैं, ठीक है, प्रकाश से दूरी पे ग्रो करते हैं। अब हमारा जो दूसरा आता है ये है जियोट्रॉपिक मूवमेंट या फिर गुरुत्वानुवर्तन। अब इस गुरुत्वानुवर्तन में हम देखें या फिर जियोट्रॉपिक मूवमेंट में देखें, तो अगर हम किसी प्लांट को किसी गमले में लगाएं तो जड़ कहाँ करेंगे, इधर साइड, मतलब कि नीचे की साइड ही ग्रो करेंगे, और जो तना होते हैं वो किधर साइड ग्रोथ करते हैं, ऊपर की साइड, ठीक। तो अगर हम इस गमला को गिरा दें, ठीक है, तो अब ये पौधा भी गिर गया, तो हम क्या देखेंगे, जो जड़ जो है वो नीचे की तरफ ग्रोथ करने लगते हैं। कैसे, वो नीचे की साइड ही आता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहाँ आने लगते हैं, नीचे की साइड आने लगते हैं। ये जड़ है, ये गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ, धरती की तरफ आने लगते हैं। और वही जो ये स्टेम होते हैं या फिर जो तना होते हैं, ये किधर ग्रोथ करते हैं, तो ऊपर की तरफ करते हैं। जो जड़ है ये कैसे कर रहा है, पॉजिटिव या फिर सकारात्मक गुरुत्वाकर्षण की तरफ वो कर रहा है, लेकिन हम और क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। कौन है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, तो रूट या फिर जड़। और यही जो ये जो तना है ये क्या है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। और ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक कौन है, तो शूट है, ठीक है, क्योंकि ये इनके विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। अब जो तीसरा टाइप का जो हमारा जो ये जो आता है ट्रॉपिक मूवमेंट, तो ये है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट या फिर जलानुवर्तन। क्या बोलेंगे, जलानुवर्तन, मतलब इसमें जो स्टिमुलस जो होगा क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। अब जैसे कि हम देखते हैं जो जड़ जो होता है, अगर किसी प्लांट को हम देखें तो अगर वो पानी में है तो जड़ कहाँ होता है, नीचे होता है, और जो प्लांट जो होता है वो होता है, ठीक है। तो ये प्लांट जिस तरीके से जल में ग्रो करता है, ठीक है, जिस तरीके से जल में ग्रो करेगा, तो इस मतलब कि इट इज़ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द वाटर, मतलब कि वाटर के रिस्पॉन्स में ये जिस तरीके से ग्रो करेगा ये पौधा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस फिनोमिनॉन को या फिर इस सिद्धांत को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये होता है हमारा रसायनानुवर्तन। क्या है रसायनानुवर्तन, मतलब कि रासायनिक
पदार्थों के रिस्पॉन्स में कैसा ये रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। रासायनिक पदार्थ जो भी हैं उनके प्रेजेंस में कैसे पौधे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टिमुलस क्या होगा हमारा, कोई भी केमिकल हो सकता है। क्या हो सकता है, केमिकल कोई भी। अब ये क्या है, ये जो प्लांट जो होता है किसी भी रासायनिक पदार्थ के में अगर उसको स्टिमुलस की तरह कोई रासायनिक पदार्थ उसको मिलता है तो अब उसके अगेंस्ट में या फिर उसके रिस्पॉन्स में कैसा ग्रो करेगा या फिर कैसा गति करेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। और नहीं तो हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, ओवरी। यहाँ पे क्या आता है, कोई भी एंथर आता है और यहाँ पे क्या उपस्थित होता है, अभी एंथर जो होता है क्या करता है, ग्रो करता है और इसमें फर्टिलाइज होता है ओव्यूल में। तो यही जो ग्रोथ ऑफ जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन की जो यहाँ से ग्रोथ होकर वृद्धि होकर जो नीचे जाती है और एक गति करती है, ये किसी केमिकल के प्रेजेंस में ये ग्रोथ हो पाता है। अब देखते हैं कि कुछ पादप जो होते हैं यहाँ पे कैसे केमिकल के द्वारा मतलब कि रिस्पॉन्स करते हैं। अब जो केमिकल कम्युनिकेशन जो होता है इनके बीच में उसको हम देखते हैं। अब हम केमिकल कम्युनिकेशन को देखेंगे तो इसमें जो सेल जो होते हैं क्या करते हैं, कंटिन्यूसली कोई भी सेल जैसे कि इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहा है, इस सेल से उस सेल तक स्टिमुलस जो है जा रहा है, ठीक है, इस सेल से इधर वाले सेल तक जा रहा है। लेकिन ये हर टाइम तो नहीं ना हो पाएगा, और ये जो भी प्रोसेस जो होता है ये कैसा होता है, बहुत फास्ट होता है। कैसा होता है, बहुत फास्ट होगा और दो सेल के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन अब अब कुछ प्रोसेस जो होते हैं बहुत स्लो होते हैं, बहुत धीरे होते हैं, और ये भी दो सेल के बीच में ही होती हैं। ये भी क्या होंगी, ये भी दो कोशिकाओं के बीच में ही होंगी। लेकिन इसमें जो मेन रोल होता है, जो भी मेन पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, हार्मोन। क्या होता है, हार्मोन। और ये जो हार्मोन ही जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के एक्टिविटी या फिर जो भी अलग अलग टाइप की जो क्रियाएं हो रही हैं उनको ये जनरेट करती हैं। तो ये अब ये क्या होता है कि कोई भी जो स्टिमुलेटेड जो सेल है वहाँ से क्या हुआ, हार्मोन सिक्रेट किया, और बाकी जितने भी सेल हैं, जितने भी ओरिजिनल सेल हैं उनके चारों तरफ ये फैल जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है स्लो होता है और लंबे टाइम के लिए होता है। कैसे टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए होगा या फिर लॉन्ग टाइम के लिए होगा। से जहाँ पे बनेंगे, जिस सेल में भी बनेंगे, तो वहाँ से लेके ये अपने एक्शन के लिए कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। मान लो इस सेल में क्या हुआ, हार्मोन का निर्माण हुआ, ठीक है, क्या बना यहाँ पे, हार्मोन बना। अब ये हार्मोन क्या करेगा, यहाँ से मूव करके दूसरी जगह पे जाके उस कार्य को डन करे, ठीक है, जो भी कार्य वहाँ पे जरूरत है करने की। तो ये उन जो जिन सेल के पास जाते हैं, यहाँ पे जो भी सेल प्रेजेंट है, तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे, टारगेट सेल। क्या बोलेंगे, टारगेट सेल। और ये जो प्रोसेस जो होता है क्या होता है, बहुत धीरे होता है। केमिकल, ये जो इलेक्ट्रिकल जो प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के कंपैरिजन में ये क्या होता है, ये जो केमिकल प्रोसेस जो है ये बहुत स्लो होता है, ठीक है। और जबकि जो इलेक्ट्रिकल जो प्रोसेस है क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। तो अब अगर हम प्लांट हार्मोन्स को देखें, इन पादप के हार्मोन्स में हम देखेंगे ये क्या करती हैं, ये जो अलग अलग पादपों में वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के लिए जो भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है उसमें ये सहायता देते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। और इनका जो संश्लेषण का जो कार्य होता है वो कहाँ होता है, इनके टारगेट सेल से काफ़ी दूर होता है, ठीक है। ये मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर के पहुँचाई जाती हैं। तो अब हम इसमें जो पहला जो देखेंगे वो क्या है, ऑक्सिन। क्या है, ऑक्सिन। अब जो ऑक्सिन जो है कहाँ बनता है जनरली, तो हम देखेंगे कि जो कोई भी प्लांट के जो टिप पार्ट होता है, ठीक है, ये जो टिप पार्ट हुआ यहीं पे क्या होता है, ऑक्सिन का निर्माण होता है। क्या होता है, सिंथेसिस होता है या फिर ऑक्सिन बनता है।
और किसी भी सूट के टिप पार्ट पे होते हैं, ठीक है। अब ये जो करते हैं, इनका जो कार्य क्या है, किसी भी सूट को या फिर किसी भी प्लांट को ग्रो कराना। कार्य क्या है, वृद्धि होती है इनकी। और ये क्या करते हैं, किसी भी लाइट सोर्स को फेस करते हैं। क्या करते हैं, लाइट सोर्स को फेस करते हैं। अब यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है, यहाँ पे पड़ रहा है। तो अब इनका जो वृद्धि जो होगा, जो भी ये जो ग्रो करेंगे, ये उस लाइट सोर्स के टुवर्ड्स बेंड कर जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे, अगर लाइट सोर्स इस प्लांट पे पड़ रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंथेसिस है, ये जो प्लांट पार्ट है वो उधर सूर्य की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। या फिर जो भी जहाँ से भी लाइट का सोर्स आ रहा है उधर साइड में ये मुड़ जाएंगे। और ये जो ऑक्सीजन हुआ जो टिप पार्ट पे है, वो उनके अपोजिट साइड में यानी कि छाए वाले साइड में फैल जाता है, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजन इधर छाए वाले साइड, और सेल को स्टिमुलेट करता है, सेल को उद्दीपित करता है लंबी हो, ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा जिब्रेलिन। तो अभी जो जिब्रेलिन जो है ये भी तने के ही ग्रोथ में ही सहायक है। जैसे ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन का जो कार्य है हमारे, वो इसका भी कार्य है, ठीक है। क्या करता है, ये भी स्टेम होते हैं, या जैसे कि तना है या फिर फूल है, क्या है, या जो फूल है हमारे, जो फ्लावर है, उनके वृद्धि में सहायक होते हैं। बिल्कुल उसी की तरह, कैसे, ऑक्सीजन की तरह इसके तना और फूल के वृद्धि में ये सहायक होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है साइटोकाइनिन। ये जो साइटोकाइनिन जो है ये क्या हेल्प करता है, ये भी एक हार्मोन है। ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है सेल को, प्रमोट करेगा सेल को। तो किस चीज़ के तो सेल को किस चीज़ के लिए प्रमोट करता है, फिर किस चीज़ के लिए बढ़ावा देता है, तो ये कोशिका के विभाजन के लिए या फिर सेल डिवीजन के लिए सेल को उकसाता है। और इनका जो सबसे ज़्यादा जो हम अधिक सांद्रता देखते हैं, जब सबसे बहुत ज़्यादा सांद्रता हम कहाँ देखेंगे इनका, तो हम फ्रूट में देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं अधिक सांद्रता हम की देखते हैं, तो वो हमारा फल वाला हिस्सा होता है, या फिर सीड में, फल में और बीज में। इन दो जगहों पे ये साइटोकाइनिन काइनिन काफ़ी हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो एरिया है, जो फल और बीज जो बनते हैं, यहाँ पे रैपिड सेल डिवीज़न, मतलब कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में सेल डिवीज़न होता रहता है। इस वजह से सेल डिवीज़न की प्रक्रिया होती रहती है, इसके कारण यहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। अब हम नेक्स्ट देखें तो वो है एब्सिसिक एसिड। क्या है, एब्सिसिक एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। तो अब ये जो एब्सिसिक एसिड जो है, इनका जो मेन कार्य है, ये भी ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं या फिर वृद्धि का दमन करते हैं, मतलब कि वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। या फिर ये कैसे होते हैं, कैसे प्लांट हार्मोन है, तो ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। पत्तियों के जो मुरझाने के, अगर कोई जो लीफ है, ठीक है, अब कोई लीफ क्या होती है, जब बूढ़ी होती है तो मुरझा जाती है, और मुरझा कैसे दिखाई देती है, पीले रंग की दिखाई देती है। ये जो एब्सिसिक एसिड की वजह से ही क्या होता है, ये हो पाता है, ठीक है। उसके प्रभाव, एब्सिसिक एसिड के प्रभाव से ये पत्ती मुरझाती हैं। अब अगर हम देखें तो अगला हम पढ़ते हैं जंतुओं के हार्मोन्स के बारे में, ठीक। हार्मोन्स सिर्फ पादपों में ही नहीं पाया जाता है, जंतुओं में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब एनिमल हार्मोन्स के बारे में। अब इन हम जंतुओं का हार्मोन्स के बारे में पढ़ें तो हम देखेंगे कि बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं बहुत कम अमाउंट में एंडोक्राइन में सीक्रेट होते हैं। कहाँ पे, जंतुओं का जो एंडोक्राइन जो सिस्टम, एंडोक्राइन जो होता है उसी में ये सीक्रेट होते हैं। एंडोक्राइन ग्रंथियाँ होती हैं वहीं पे ये सीक्रेट किया जाता है हार्मोन्स। अब ये क्या होता है, डायरेक्टली जो होते हैं, जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, ये कैसे हैं, डक्टलेस हैं, मतलब कि
ये किसी भी चीज़ के मतलब किसी चीज़ से घिरे नहीं होते, एकदम बिल्कुल खुले में। ये डायरेक्ट कहाँ पे, तो रक्त में, जो भी हमारा जो ब्लड है, क्या है, रक्त है हमारा जो, उसमें डायरेक्ट ये डूबे रहते हैं, ठीक है। और ये जो एंडोक्राइन जो सॉरी जो और ये जो हार्मोन्स जो है, जो एनिमल जो हार्मोन्स हैं, ये पूरे शरीर में किसके थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, या फिर परिवहन तंत्र के द्वारा, या संवहन तंत्र के द्वारा, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा पूरे बॉडी में जाते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम जब मेजर इन एड्रेनल की सॉरी मेजर हार्मोन्स की अगर हम बात करें, जो सबसे खास खास हार्मोन्स है हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं, जो सबसे पहले आता है वो होता है एड्रेनल, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन की बात करें तो जो एड्रेनल जो है, ये कहाँ पाया जाता है, ये सिक्रेट किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। एड्रेनलिन जो है ये सीधे कहाँ पे, तो रक्त में या फिर रुधिर में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब ये रुधिर में स्रावित हो रहा है, तो शरीर के जो विभिन्न जो भी अलग अलग अंग है, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, सारे अंगों में यह पहुंचाया जाता है। और इसका जो मेन जो लक्ष्य होता है, इसका होता है कि कहीं भी जो स्ट्रेस का जो सिचुएशन आता है हमारे शरीर में, स्ट्रेस का कंडीशन आता है, उसको कम करने का होता है। मतलब कि स्ट्रेस वाले कंडीशन में ये काम करता है, ठीक है। इसमें आता है एड्रेनलिन, जो स्ट्रेस सिचुएशन में कार्य करता है, ठीक है। अब जो दूसरा जो होता है वो होता है थायरॉक्सिन। क्या है, थायरॉक्सिन। अब जो थायरॉक्सिन जो है ये क्या करता है, ये सिक्रेट किसके द्वारा सिक्रेट होगा, तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा ये सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि है, और ये किसको रेगुलेट करते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट जो मेटाबॉलिज्म जो है, इसके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट के और वसा के जो भी मेटाबॉलिज्म है, उनको ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, या फिर उनमें उनको रेगुलेट करते हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है आयोडीन, ठीक है। तो हमें प्रॉपर मात्रा में आयोडीन का आयोडीन लेना चाहिए, क्योंकि या फिर हमारे शरीर में जो है आयोडीन का सिंथेसिस होता रहता है। और अगर ये आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, तो या फिर आयोडीन की कमी हुई हमारे शरीर में, तो हम जानते हैं कि हमें कौन सा बीमारी हो सकता है, गोइटर। कौन सी बीमारी, गोइटर, जिसमें क्या होता है, गला फूल जाता है। अब जो तीसरा है हमारा वो है ग्रोथ हार्मोन। क्या है, ग्रोथ हार्मोन या फिर वृद्धि हार्मोन। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये कहाँ पे किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो पिट्यूटरी के द्वारा, पिट्यूटरी के द्वारा। और ये किसको रेगुलेट करेगा, तो ये ग्रोथ और जो भी डेवलपमेंट है हमारे शरीर में, इसके ग्रोथ और जो भी डेवलपमेंट है हमारे शरीर में, एंड डेवलपमेंट को ये कंट्रोल करता है या फिर रेगुलेट करता है। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से या फिर इसकी कमी की वजह से जो बीमारी होता है या फिर जो इफेक्ट हम देखते हैं, तो वो या तो ड्वार्फिज्म हो सकता है। क्या, ड्वार्फिज्म मतलब बौने, या फिर जिनेटिज्म, टिज्म यानी कि बहुत लंबे लोग, जो हम देखते हैं एक्सेस में जो लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके का बीमारी, इस ये दो तरीके की लक्षण ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से हम देख पाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या करता है कि सॉरी ये कहाँ से बनता है, तो ये बनेगा हमारे
ये जो हमारे जो जेनाइटल जो सॉरी जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें बनता है ये। और ये कब हमारा प्ले करता है, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम कब काम आता है, तो ये होता है प्यूबर्टी के टाइम पे ये अपना रोल प्ले करता है। और जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल में सीक्रेट होता है, और जो एस्ट्रोजन जो होता है ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, फीमेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है वो है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन जो है ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाएगा, तो पेनक्रियाज के या फिर अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। और इसकी कमी की वजह से ये हमारे बेसिकली हमारे जो बॉडी में इसका जो कार्य है ये क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो ब्लड है, ब्लड शुगर जो है उसको रेगुलेट करना। ठीक है, अब जब ये रेगुलेट नहीं कर पाता है तो कौन सी बीमारी होती है शरीर में, डायबिटीज मेलाइटस। तो इस वीडियो में हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा हम एक बार देख लेते हैं। तो हम इस वीडियो में हमने बेसिकली हमने कोऑर्डिनेशन को पढ़ा है। तो हमने कोऑर्डिनेशन इम्प्लांट में सबसे पहले देखा था, तो हमने कोऑर्डिनेशन प्लांट में देखा कि ये स्टिमुलेट्स के फेवर में रिस्पॉन्स शो करता है, और मूवमेंट जो होता है इनका किस तरीके से होता है। तो हमने देखा था जब पहला था फोटोट्रॉपिक मूवमेंट था, मतलब प्रकाश के प्रेजेंस में उसके उसके प्रति मतलब कि अपने आप को ग्रोथ कराना था। या फिर जो दूसरा था वो नेक्स्ट था जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जो अगला था हमारा वो था हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट यानी कि जलानुवर्तन। और जो नेक्स्ट था वो था कीमोट्रॉपिक मूवमेंट यानी कि रसायनोवर्तन। और जो अगला था हमारा वो था केमिकल कम्युनिकेशन। यानी केमिकल कम्युनिकेशन में हमने क्या देखा था कि मतलब ये दो सेल के बीच में ही जो कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ये कैसा होता है, स्लो होता है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के कंपेरिजन में। और ये जो स्लो होता है लेकिन लंबे टाइम के लिए होता है। और यही जो इलेक्ट्रिकल जो कम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स जो होता है, इलेक्ट्रिकल जो रिस्पॉन्स मिलता है एक सेल से दूसरे सेल में, ये फास्ट होते हैं काफ़ी, लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। लेकिन ये स्लो होता है और लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। अब हमने सबसे पहले किसको देखा, तो इसमें जो जिन चीज़ का जो सिक्रेशन होता है वो क्या होता है, हार्मोन। तो हमने देखा था सबसे पहले पादप हार्मोन, ये क्या था, ऑक्सिन था। ठीक है, तो ऑक्सिन में हमने देखा था कि ये कहाँ पे, किसी भी सूट के टिप पे प्रेजेंट रहता है और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। अगर हम कोई लाइट डालेंगे इस तने पे, तो जो तना होता है वो उस लाइट की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन जो ऑक्सिन का जो स्राव होता है वो नीचे बह जाता है, मतलब कि उसके पिछले जहाँ पे छाया वाला हिस्सा है उधर साइड में बह जाता है। उसके बाद हमने देखा था जिब्रेलिन को। जिब्रेलिन भी तना और फूल के वृद्धि में कार्य करता है, बिल्कुल ऑक्सिन की तरह। उसके बाद हमने देखा साइटोकाइनिन को। साइटोकाइनिन कहते हैं ये कोशिका विभाजन को प्रमोट करते हैं थे। और इनकी जो सबसे ज़्यादा सांद्रता कहाँ पाई जाती है, तो फल में और बीज में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है। उसके बाद हमने देखा एब्सिसिक एसिड को। तो एब्सिसिक एसिड में हमने देखा कि ये भी किसके लिए किस में मदद करते हैं, तो ये मदद करते हैं वृद्धि में। ठीक, और जो दूसरा इसका जो था वो था कि अगर कोई प्लांट लीफ जो है पहले हरी थी, तो जब ये बूढ़ी होती है यानी कि जब पकती है, मैच्योर होती है, तो क्या कहते हैं, पीली हो जाती है। तो इसके जो पकने के जो पीछे जो रीज़न होता है वो कौन होता है, एब्सिसिक एसिड। इसके बाद हमने पढ़ा एनिमल हार्मोन्स के बारे में। तो हमने एनिमल हार्मोन्स में किसको किसको देखा, तो हमने देखा जो एनिमल हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड में होते हैं। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, डक्टलेस होता है, और ये पूरी तरीके से कहाँ पर डूबा होता है, तो रुधिर में डूबा रहता है। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो जो भी स्राव होते हैं, फिर जो भी जूस होते हैं उसको हम हार्मोन बोलते हैं, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचती रहती है। ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं बनते कहीं और है, लेकिन उनका जो टारगेट जो सेल जो होता है जहाँ पे इनका कार्य होता है वो कहीं और होता है। ठीक है, इसमें पहला था हमारा एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एड्रेनलिन था, जो एड्रिनल ग्लैंड से बनता है। और ये सीधे रुधिर में यानी रक्त में डूबे रहते हैं और ये स्ट्रेस सिचुएशन में कार्य करते हैं। उसके बाद हमारा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कहाँ बनता है, थायराइड ग्लैंड में। और ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। और इनमें क्या, आयोडीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, मतलब जो आयोडीन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इनके सिंथेसिस के लिए। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, गोइटर होता है, यानी कि घोंघा गला का जो बीमारी होता है वो होता है। फिर उसके बाद हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड हम जानते हैं कि हमारे कहाँ
इसका जो कार्य है क्या है, ग्रोथ है और फिर डेवलपमेंट है, ठीक है। अब इसकी कमी की वजह से क्या होता है, ड्राफिन, मतलब कि बौने हो जाते हैं लोग, नहीं तो जिनेंटिज्म का प्रॉब्लम होता है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा ही लंबे हो जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा किन हार्मोन के बारे में, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन के बारे में। जो एस्ट्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल में बनता है और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल में, लेकिन ये कब बनते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन कहाँ बनता है, तो पेनक्रियास होता है और ये ब्लड शुगर जो होता है हमारे बॉडी के उसको रेगुलेट करता है। और अगर इसकी कमी हुई तो कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो डायबिटीज़ होती है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं एक्शन पाई के नेक्स्ट वीडियो सेशन में। धन्यवाद।